सो गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. आपण कार्बन कंपाउंड बघत होतो लास्ट टाइम, राइट है? तो उसके आगे वाला पार्ट आज हम कंटिन्यू करने वाले कार्बन कंपाउंड. तो लास्ट लेक्चर का जो कल का लेक्चर हुआ था उसमें मेनली हमने वैलेंसी का कंसेप्ट देखा था. वैलेंसी क्या होता है आपको पता है? वैलेंसी मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा एनी एटम, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है उसे क्या बुलाते हैं? उसकी वैलेंसी बुलाते हैं. तो हमने कार्बन की बात की थी. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बन की वैलेंसी हमारी काम की वैलेंसी है, ठीक है ना? कार्बन की हमेशा वैलेंसी कितनी होती है? 4. उसके आउटर शेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं. तो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा. कार्बन कहीं पे भी जाएगा बॉन्ड कितने बनाएगा? 4. 4 से कभी भी आपको कम बॉन्ड नहीं दिखेंगे उसके. क्लियर है? चले फिर आगे. यही हमने देखा था, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बनाएगा, वही कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो हमने इसमें देखा था, अभी जब बॉन्ड देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, बरोबर आहे? त्याच्या पहिल्या शेल मध्ये किती? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमें पता है कि कोई भी जो एटम होता है उसको क्या चाहिए होता है? उसको क्या करना होता है? नजीक, इथे सांगितलं नियर बाय जो नोबल गैस होता है, नियर बाय जो नोबल गैस है उसको मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या करना होता है? अटेंड करना होता है. त्याला राजवायू म्हणतो आपण, बरोबर ना? नजीकचा राजवायू. त्याचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपन काय करायला लागतं? त्याला घ्यायला लागतं. तो हमने इसमें क्या देखा था बच्चों कि कार्बन जो है, कार्बन 2 एंड 4 है. मतलब इसका पास वाला कौन है? एक तो नियॉन, हीलियम भी पास में है और नियॉन भी पास में, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है ना? और 4 ऐड करेंगे तो नियॉन हो जाएगा, और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा. तो हमने ये दोनों चीजें भी देखी थी, क्यों नियॉन की तरफ भी जा सकता है, हीलियम की तरफ भी जा सकता है. तो हमने इसमें नोटिस क्या किया था? ये 3 पॉसिबिलिटी हमने देखी थी, ठीक है ना? तो उसको जो कार्बनच्या संयोजक कवचात 4 इलेक्ट्रॉन असल्याने राजवायू स्वरूपन गाठण्याकरिता कार्बनसाठी अनेक पर्यायी मार्ग असू शकतात. उसके पास कितने ऑप्शंस थे? 3 ऑप्शंस थे, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? क्यों नोबल गैस जो हेलियम है उसको क्या कर सकता है कि एक के बाद एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. बट इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें 2 मेनली प्रॉब्लम थे. पहली प्रॉब्लम क्या था कि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, बिकॉज आपको इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना पड़ेगा. आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन क्या है? निकालना है एवरी बार, ठीक है? पहली चीज तो ये था. सेकंड चीज क्या था कि लास्ट में क्या बनेगा आपका? C4+ बनेगा. मतलब सी के ऊपर क्या आएगा? 4 प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? वो अनस्टेबल. तो इसलिए हमने ये पॉसिबिलिटी क्या कर दी थी? इलिमिनेट कर दी थी. इसको हमने हटा दिया था. ये पॉसिबिलिटी हमें नहीं करनी थी. अभी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या देखी थी बच्चों? हमने सेकंड क्या देखा था कि हमने उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए थे. अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जो प्रोसेस है उसमें भी क्या होता है? एनर्जी देनी पड़ती है, राइट है? उसमें भी आपको एनर्जी एक्सटर्नली देनी होती है. तो एवरी टाइम हम एनर्जी दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा और एनर्जी देनी पड़ेगी. 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद उसके बाद और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी. तो एवरी टाइम हम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही जा रही है? आपकी बढ़ती जा रही है. तो हमने ये वाला भी क्या किया था? ये भी क्या कर दिया था? इलिमिनेट कर दिया था, बिकॉज इसमें भी एनर्जी क्या लग रही थी? बहुत ज्यादा लग रही थी. क्लियर है? फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमने इलिमिनेट कर दिया. इसमें क्लियर है सबको? आगे चले फिर. यहाँ तक क्लियर है? कल का लेक्चर सबने किया था, याद है सबको? ऑफकोर्स, ठीक है ना? या भूल गए एक दिन में? ओके, चलो गुड. और लास्ट ऑप्शन हमने किया था कि शेयरिंग से. तो शेयरिंग का अच्छा फंडा क्या था? उसमें एनर्जी भी कम लग रही थी, ऊपर से क्या था आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका क्या नियॉन का जो होता है ना, या इसका नियॉन का, सही है ना? नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी क्या हो रहा था आपका? अटेंड हो रहा था. मतलब क्या कर रहा था वो? ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है जिसके शेल में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहा था? और 4 एटम के साथ या किसी और के साथ क्या कर रहा था? शेयरिंग कर रहा था. क्या कर रहा था? शेयरिंग. तो शेयरिंग करने से क्या होगा? शेयरिंग करने से क्या होगा कि इसके साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है? इसके साथ भी और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल आउटर शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन बन गए थे. तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने बने थे? टोटल 8. क्लियर एवरीवन? तो इस शेयरिंग को, जो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को नाम भी क्या दिया था हमने? कोवैलेंट बॉन्ड. क्या नाम दिया था? कोवैलेंट बॉन्ड. क्लियर एवरीवन? यहाँ पे हमने डिटेल में देखा था ये. एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? चले फिर आगे. ये कल के लेक्चर में हो चुका है हमारा, ठीक है? नेक्स्ट वाले देखो, कोवैलेंट बॉन्ड का बताया. यहाँ पे 2 एग्जांपल बता देंगे. देखो कार्बन के पास देखो यहाँ पे जो रेड वाला है, द रेड वाला जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, सही है? और जो ब्लू वाला दिख रहा है यहाँ पे, जो ब्लू वाला है, द ब्लू वंस आर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है बस, सही है ना? तो ये क्या कर रहे थे? एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे थे. तो इससे क्या हुआ? हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 हो गए, हाइड इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए, और कार्बन के टोटल आउटर शेल में कितने हो गए? 8 हो गए. और इसमें एक बात बताई थी हमने कि जब क्या कर रहा है कोई भी एटम, मतलब कोई भी 2 एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दोनों मिला के क्या बन रहा है?
सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल कोवॅलंट बॉन्ड बना रहा है, बराबर आहे. ये हुआ था बात हमारी. एकेरी बंध म्हणलो होता आपण त्याला मराठीमध्ये, बरोबर आहे, सिंगल कोवॅलंट बॉन्ड. अगर उसके बाद देखो यहाँ पे 4 हो रहे शेयरिंग, यहाँ पे इसके 2 और उसके 2, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड. यहाँ पे कितना, कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड. अगर वही 6 होते तो कितना बॉन्ड बनता, ट्रिपल बॉन्ड. कितना बॉन्ड बनता, ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर है एवरीवन. कोवॅलंट बॉन्ड का हमने ये चेक किया था. गुड. चलो आगे चलते. देखो यहाँ पे मैंने बताया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तो ये फर्स्ट बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड. याला एकेरी बंध म्हणतो मराठीमध्ये आपण, एकेरी बंध. इसको क्या बोला था, दुहेरी और याला तिहेरी. ठीक है ना, डबल ट्रिपल. ठीक है ना. हो बोर्ड परीक्षा होणार आहे पूजा. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता. देखो ये सिंगल है, ये डबल है, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल हो जाएगा. क्लियर एवरीवन. परत सांगतो बघ, सिद्धेश कल का लेक्चर किया था बेटा आपने. देखो जब दो एटम साथ में आते हैं बच्चों, दो एटम साथ में आते हैं, देखो तो उनके बीच में क्या होता है, एक तो सिंगल बॉन्ड बनता है. सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा है, मतलब ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. ठीक है. डबल बॉन्ड में क्या होता है, दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स. समझ में. और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. क्लियर है अभी एवरीवन, क्लियर है. देखो जब मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो 3-3 होता है, डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो 2-2 होता है. चले फिर आगे, चले आगे, यहां तक क्लियर है सबको. ठीक है, लास्ट में डिस्कस करते हैं एग्जाम के बारे में बच्चों. अभी बात देते पूजा बघ लक्षात ठेवा. एकेरी बंध काय सांगितलं होतं बघा, दोघं इलेक्ट्रॉन एक एकच शेअर करताय, एका एकातच दोघांमध्ये वाटून घेताय, तर काय होतं, एकेरी बंध होणार. जेव्हा दोघं दोन दोन दोघांमध्ये डिस्ट्रीब्युट करतात, म्हणजे दोघांमध्ये 2-2 वाटून घेतात, तेव्हा दुहेरी बंध होतो. आणि तिहेरी बंधासाठी किती येतात टोटल, याचे 3, या नायट्रोजनचे 3 आणि या नायट्रोजनचे 3 इलेक्ट्रॉन्स आहे. समजलं, समजलं सगळ्यांना. आता चलायचं पुढे. हे ऑलरेडी काल झालं होतं, काल आपण याच्यावर खूप डिटेलमध्ये केलं होतं काल. ठीक है ना. उसके बाद हमने ये देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन देखा था. उसमें 4 पॉइंट्स पढ़े थे. पहला पॉइंट क्या पढ़ा था रे, कैटेनेशन पावर. ठीक है ना. कैटेनेशन पावर मतलब क्या होता है कि कार्बन बहुत बड़ी चेन बना सकता है, बहुत बड़ी चेन बना सकते हैं. ठीक है ना. तो कैटेनेशन पावर देखा था. सेकंड वाला क्या देखा था हमने, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. ये बॉन्ड की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं. ये भी हमने कल देखा था. क्लियर है ना, ये वाला कल देखा हुआ है, बस मैं आपको वापस रिपीट करवा रहा हूँ. ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ. उसके बाद सी पॉइंट क्या देखा था हमने, कि हमने क्या देखा था कि एवरी टाइम एक कार्बन रिप्लेस करते. देखो जैसे CH4 है, एक कार्बन रिप्लेस हो जाएगा तो CH3Cl हो जाएगा, और एक रिप्लेस हो जाएगा तो CH2Cl2 हो जाएगा, और एक कार्बन रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो ये बनेगा, और एक होगा तो ये हो जाएगा. ठीक है, ये हाँ टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी देखी थी. वेरी गुड. और लास्ट वाला क्या देखा था, आइसोमेरिज्म. तो 4 पॉइंट हमने याद रखने थे. ठीक है ना. हा व्हेरी गुड. चतुर्संयोजी म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, काय म्हणतो, चतुर्संयोजी. क्लियर आहे यहाँ तक सबको. हो पीडीएफ भेटून जाईल तुम्हाला, लावण्य भेटून जाईल. आज ऍक्च्युअली त्याच्यात अजून ऍड करायचं होतं ना, आज केलं ऍड मी, आज करून दिला. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ये पढ़ा था हमने, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इस पे. जिनका मिस हुआ है प्लीज, कल का लेक्चर मैंने यूट्यूब पे ऐड कर दिया, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो. ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं. चलो ये वाला भी पॉइंट हमने करवा लिया था लास्ट टाइम. लास्ट में यही पॉइंट हुआ था हमारा, कि हमने क्या बोला था कि सैचुरेटेड में क्या आता है, सैचुरेटेड में क्या आता है, अल्केन आता है. अल्केन डिफरेंस भी बताया था, ए नहीं होता है लास्ट में. और अनसैचुरेटेड में क्या आता है, अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन. ए होता है, और अल्काइन में क्या आएगा, ये आ जाएगा. ठीक है, दोनों का डिफरेंस दिया था. ये टेबल भी आपको याद करना है. ठीक है ना, ये टेबल भी आपको याद करना है. ये कल ओके रिकॉर्डिंग ये हो गई थी एक्चुअली. अभी दिख रहा है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, सॉरी. ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है. देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. देखो कार्बन का नंबर बता रहा हूँ आपको, है ना, कार्बन नंबर याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना. ठीक है ना, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, ओनली कार्बन नंबर याद रखना. देखो ध्यान दो जनरली. देखो एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा आपका 9 और 10. ठीक है ना. अभी देखो मीथेन तो मतलब पहले से ही याद है, मीथेन तो सबको ही याद है. मीथेन क्यों याद है, पहला ही एलिमेंट है ना, मीथेन तो फर्स्ट एलिमेंट है. ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक. मीथेन पहला एलिमेंट है तो पता ही होना चाहिए. देखो अभी यहाँ से नाम बताता हूँ. देखो ब्यूटेन मतलब 4 होता है, पेंटेन मतलब देखो पेंटेन का मतलब भी 5 होता है. ठीक है ना, पेंटेन का मतलब भी 5 होता है, हेक्सेन मतलब 6 होता है. देखो ना, मराठी के साथ आप थोड़ा इंग्लिश जो है हमारा जो हम बोलते हैं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. हेप्टेन मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8 होता है, वैसे भी पता है. नोनेन मतलब 9 होता है, और डेकेन मतलब क्या आएगा, 10 आएगा. इस फॉर्मूला के बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी एज ऑफ नाउ क्या याद रखना है, कार्बन. रिपीट करो मेरे पीछे, मीथेन 1, उसके बाद चलो आप लोग रिपीट करो, मीथेन 1, इथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन
ऑक्टेन 8, नोनेन 9 एंड लास्ट में क्या आएगा, डेकेन कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कंपाउंड कितने कार्बन है उसके ऊपर, मैं आपको बनाना भी सीख दूंगा। ठीक है ना, ये क्लियर है? यहाँ पे आप जो चाहो एलिमेंट बना सकते हो, बस आपको क्या पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ कार्बन है, याद आ जाएगा। देखो पहले मिथेन 1, इथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन, आवाज नहीं आ रहा है मुझे, जोर से, 4, पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नोनेन 9 एंड डिकेन 10। इतना याद ही करना है, रट्टा करना है रट्टा करो, जैसे करना है करो, इसको याद ही करना है आपको, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो रैंडमली मैं कुछ भी उठा रहा हूँ, मैं इस टाइप साइड देख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं ब्यूटेन को उठा रैंडमली, ब्यूटेन के पास कितने कार्बन है आपके पास? आया आया प्रांजल आया है। चलो, ब्यूटेन में कितने होते हैं? 4 कार्बन। देखो बनाना सिखा देता हूं मैं आपको, अल्केन बनाना है, अल्केन बनाना है, 4 कार्बन है। देखो 1 2 3 4, लिख दिए 4 कार्बन लाइन में, लिख दिए सबने 4 कार्बन लाइन में, यहां तक कोई डाउट किसी को? 4 कार्बन लाइक लिख दिए, सही है। अभी क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? फास्ट, जल्दी जल्दी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? फास्ट। 4 4, वेरी गुड। अभी देखो पहला कार्बन उसकी काउंट करते, 1, ये 2, ये 3 और 4 बन गई। सेकंड कार्बन 1 2 3 4, थर्ड कार्बन 1 2 3 4, ये लास्ट वाला देखो 1 2 3 4 बन गई। बनी कि नहीं बनी? देखो समझ में आया ना क्या किया हमने? ठीक है, कुछ नहीं याद करना है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, सब जगह क्या कर दिया, विल्स की वैलेंसी कंसीडर कर दी बस। तो बस सब जगह क्या लगा दिया, ये एच लगा दिया, सब जगह क्या लगा दिया, जो जो जहां जहां खाली जगह दिखा वहां पे ये लगा दिया, बस बन गया आइटम। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर इसको इस फॉर्मूला में कैसे लिखना, इसको इसमें जैसे कैसे लिखना? कार्बन कितने देखो, 1 2 3 4, कार्बन 4 है, C4 हो गए, एच काउंट करो कितने एच है, काउंट करो चलो। क्या कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो चलो जल्दी से, हाइड्रोजन काउंट करो हर कोई। देखो हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए हाइड्रोजन? 10 बन गए, लिख दिया फॉर्मूला। कुछ सोचा है क्या हमने, मतलब कैसे? देखो जितना है, देखो अभी मैं रैंडमली, देखो अभी क्या बना रहा हूँ, देखो रैंडमली मैं बना रहा हूँ, हेप्टेन बना रहा हूँ। चलो हेप्टेन में कितने होते रहे, हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं? कार्बन पता होने चाहिए बस, बाकी बाकी फॉर्मूला आप अपने आप बन जाएगा। हेप्टेन में कार्बन कितने होते बताओ? हाउ मेनी कार्बन इन हेप्टेन? जल्दी से, 7। अनुष्का ने बताया, बस बाकी लोग बता ही नहीं रहे। हेप्टेन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। श्रुति 16 कहाँ पे जा रहा है बेटा? ठीक है ना, CnH2 फॉर्मूला में वापस बताना सिखाऊंगा, आप फॉर्मूला की तरफ मत जाओ अभी। ठीक है ना, 7 है कार्बन, तो 7 कार्बन लाइन में लिख लो। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, उसके बाद 6 और एक 7, बना दिए 7 कार्बन। हाँ ईश्वर तू पण सांगितलं होतं, ठीक है ठीक है ठीक है, 7 कार्बन बना दिए, 7 कार्बन बना दिए बच्चों। अभी क्या करना है, सबकी वैलेंसी देखनी, बस क्या करनी है, वैलेंसी देखनी है। देखो 1 मिनट वैलेंसी देखते हैं अपन, ठीक है ना। अभी देखो वैलेंसी बना लेते हैं, पहले कार्बन की वैलेंसी कितनी, 1 2 3, इधर क्या आएगा 1 2 3, देखो ऑलरेडी इसकी 2 है, ऑलरेडी 2 है, बस कितनी कंप्लीट करनी है, और 2 कंप्लीट करनी, इसकी 2 कंप्लीट करनी, इसकी 2 इसकी 2 इसकी भी 2 है, और लास्ट वाले में 1 2 3, ठीक है ना। क्लियर एवरीवन, सब में एच एच लगा दो, बस सब में एच एच लगा दो, सब फॉर्मूले इजी है, सब इजी है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ है ही नहीं, बनाना बहुत इजी है। इवन आईपीएक नेम जो होता है ना, आईपीसी नेम, वो भी बहुत इजी होता है। क्लियर है, सब जगह हाइड्रोजन लगा देना है, क्लियर है। अभी काउंट कर लो हाइड्रोजन, ऊपर कितने आएंगे टोटल, 7, नीचे 7, ओके, और ये दोनों 16 हो गए टोटल, बन गया फॉर्मूला। कितना बना फॉर्मूला, C7H16। इजी है क्या हार्ड है? इजी है हार्ड है? इजी वाला पार्ट है ना, वेरी गुड। तो आपको याद क्या रखना है बच्चों, याद क्या रखना है, बस ये वाला, मीथेन 1 इथेन 2 प्रोपेन 3 ब्यूटेन 4 पेंटेन 5 हेक्सेन 6 हेप्टेन 7 ऑक्टेन 8 नोनेन 9 एंड डेकेन 10। दैट्स इट, इतना याद रखना है बस, ये टेबल याद हो जाएगा, आगे आगे बनाना इजी है। बाकी भी बता दूंगा मैं, ब्रांच एंड ऑल सब बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? इस टेबल में कोई डाउट किसी को? आगे चल सकते, फिर डन कर दे ये टेबल, अभी डन कर दे, वेरी गुड। चलो आगे चलते फिर अभी, ठीक है। अभी देखो इसका मैंने कुछ फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। देखो अभी 2 स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बोले हुए यहाँ पे उन्होंने। देखो ये मीथेन है तो इसका CH4, ये तो अभी बना लिया हमने। इथेन का C2H6 होता है, प्रोपेन C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10 है, और पेंटेन का C5H12 होता है। तो ये देखो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर अभी बनाना सीखा ना हमने, ये तो आराम से बना सकते हैं। अभी यहाँ पे बॉल एंड स्टिक मॉडल है। बॉल एंड स्टिक मतलब क्या है कि अपना बॉल होता है ना, हम खेलते हैं जैसे फुटबॉल जैसे, या अपना क्रिकेट का बॉल होता है, और स्टिक लेके उन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला देखो ऐसा। तो देखो जो ब्लैक वाले जो है ना, ध्यान दो बच्चों, कौन सा बताओ यहाँ पे, स्ट्रक्चर बताओ वापस, पूजा वापस स्ट्रक्चर बताओ बेटा।
वापस स्ट्रक्चर बताना। देखो ये जो ब्लैक वाला बॉल जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ब्लैक वाला बॉल दिया है उसको कार्बन बोल दिया हमने, ठीक है, वापस बताता हूँ, ठीक है। और ये लास्ट के जो है ना छोटे छोटे व्हाइट वाले, देखो इनको क्या बोल दिया, हाइड्रोजन बोल दिया उन्होंने, क्या बोल दिया है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, देखा बड़ा वाला दिया मैंने आपके इसके लिए, ये यहाँ पे कार्बन है और 1 2 3 एंड 4 क्या हाइड्रोजन है। अभी देखो पूजा हम एक काम करते हैं बेटा, ठीक है ना, पूजा काम करते हैं, पेंटेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। पेंटेन, पेंटेन में कार्बन कितने बेटा बताओ मुझे, पेंटेन में कार्बन कितने, जल्दी बताओ, जल्दी आ गया आंसर, पेंटेन में कार्बन कितने हैं, 5। पूजा कितने हैं कार्बन, 5 है बेटा, ठीक है ना। तो हमने 5 कार्बन लिए, देखो 1 2 3 4 और 5, ये कर लिया हमने, लिख लो चाहिए तो आप, कितने कार्बन बना लिए हमने, 5 कार्बन बना लिए। अभी बस क्या करनी है, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4 होती है। देखो लास्ट वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी देखो, इधर एक ऑलरेडी है, 2 3 4 कर लिया सेटिस्फाई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सेकंड वाला कार्बन देखो, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी यहाँ से एक है और यहाँ से ऑलरेडी 2 है, तो ऊपर एक लगा दिया और नीचे एक लगा दिया, ठीक है। वैलेंसी कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऊपर एक ऑलरेडी 2 बॉन्ड थे और 2 बॉन्ड लगा दिए, इसमें भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड थे और 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड लगा दिए। इसमें देखो अभी जो लास्ट वाला कार्बन है उसमें बस एक बॉन्ड बना हुआ है, और कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, और कितनी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है सर, बॉल स्टिक मॉडेल मध्ये ऍडजस्ट आपल्याला काय आपल्या पद्धतीने करायचं, हो काही इश्यू नसतो, ते आपल्या पद्धतीने नसतं ऍक्च्युली ते, म्हणजे त्याच्यात पण ते अँगल वगैरे असतात, पण तुम्हाला एवढं नाहीये, ठीक है ना, त्याच्यात काही जास्त करायची गरज नहीं, तुम्हाला स्ट्रक्चरच विचारतील, बॉल स्टिक मॉडल नहीं विचारना, ठीक है ना। तो देखो इसमें कितने चाहिए, और 3 चाहिए, 1 2 3 लगा दिए। अभी जहां जहां दिख रहा है श्रुति वहां पे तुम ये एच लगा दो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गया, फिर 12 हाइड्रोजन लग गए, फॉर्मूला क्या बन गया फिर, C5H12, बना कि नहीं बना। देखो मतलब एक साथ आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना लिया, स्ट्रक्चर भी बना लिया। क्लियर है अभी श्रुति, क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको। चले फिर आगे, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फिर, ठीक है ना। गुड, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे ये ब्रांच हाइड्रोकार्बन है, अभी ब्रांच में देखो, देखो ब्रांच कैसे चेक करना है, ब्रांच में वापस एक इजी वाला ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना। नो बॉल एंड स्टिक नहीं पूछते तुषार, ठीक है ना। तन्वी इजी तो चल रहा है बेटा, आपने अभी ज्वाइन किया लगता है, ठीक है ना, बहुत पहले से चल रहा है ना, इजी है ना बेटा, देखो ध्यान दो अभी, ठीक है। देखो ब्रांच चेन का बताता हूँ, देखो अभी पिछले और इसमें डिफरेंस बताता हूँ, ब्रांच में आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक कार्बन को कितने कार्बन अटॅच आहे, एक कार्बन को कितने कार्बन अटॅच आहे पूजा, एका कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहे या ठिकाणी, एका कार्बनला अजून किती कार्बन अटॅच आहे याच्यामध्ये, मॅक्झिमम प्रत्येक ठिकाणी किती आहेत सांगा बरं पटकन, एका कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहेत, पटकन सांगा सगळ्यांनी, एका कार्बनला किती कार्बन अटॅच आहेत, बघा ना, काउंट करा ना बाळांनो, सगळीकडे बघा, याच्यामध्ये सगळीकडे किती आहेत, 2 आहेत ना, बघा 2 आहेत, कोणता पण कार्बन घ्या, आता बघा हा इथला कार्बन घेतला आपण, इथला कार्बन घेतला, दिसला, याला किती कार्बन आहे, इकडे एक आणि इकडे एक आहे, किती आहेत, 2 आहेत, कार्बन विचारलेत मी, फक्त कार्बन विचारलेत, कार्बन किती आहेत, 2 आहेत, बघा जी लिनियर चेन आहे आपण त्याला लिनियर म्हणतो, बरोबर ना, लिनियर चेन म्हणतो, बरोबर ना, लिनियर चेन मध्ये कार्बन किती, एका कार्बनला 2 कार्बन असतात नेहमी, बघा हा जो कार्बन आहे मधला कोणताही कार्बन घ्या, 2, म्हणजे मॅक्झिमम किती आहेत, 2 आहेत, मॅक्झिमम किती अटॅच आहे एका कार्बनला, 2 कार्बन आहे, बट ब्रँच मध्ये एका कार्बनला किती कार्बन अटॅच होऊ शकतात, 3, बघा हा एक कार्बन आहे, बघितला हा कार्बन, त्याला किती कार्बन अटॅच, बघा 1, हा दुसरा 2 आणि हा तिसरा 3, तर ब्रांच मध्ये 3 पण असू शकतं आणि 4 पण, ठीक है ना। देखो इथेन नहीं बता रहा हूँ रंजिल, नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ब्रांच चेंज बना रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रांच और शाखीय श्रृंखला म्हणतो, शाखीय मतलब क्या है कि उसका ब्रांच बना हुआ, जैसे देखो पेड़ होता है, पेड़ का भी मेन ये होता है, मेन क्या बोलते हैं उसका, मेन ब्रांच होता है और उसको छोटे छोटे ब्रांचेस निकालते हैं, वैसे ही बनाया उन्होंने। तो देखो इधर भी एक कार्बन अटैच हुआ, यहाँ पे भी एक कार्बन अटैच हुआ, देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, आप बना दो एक, कोई भी दो बता दो, एक ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेता हूँ। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते रहे, ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं, ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं, जल्दी 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 एवरीवन, कितने कार्बन होते हैं ब्यूटेन में बच्चों, 4, ठीक है ना। अभी देखो 4 कार्बन बनाने हैं, तो 4 कार्बन देखो आपके पास ऑप्शन क्या क्या, अभी देखो 4 कार्बन के ऑप्शंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। देखो पहला ऑप्शन क्या, 1 2 3 4, सीधे सीधे लाइन में लिख दे सब, इसमें कोई डाउट किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट, चारों के चारों कार्बन क्या लिख दिया आपने, लाइन में लिख दिया। सेकंड क्या ऑप्शन है आपके पास, ये 1 2, ठीक है ना, उसके बाद ये 3 और एक इधर फोर्थ वाला कार्बन लगा दे, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। आने कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए, ये भी स्ट्रक्चर सही है और ये भी सही है। देखो ना ब्यूटेन में कितना होता है, ब्यूटेन नाम किससे पड़ा हुआ है, ठीक है ना,
ठीक है। ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं प्रांजल दिखाता हूं मैं आपको, स्लाइड ही भेज दूंगा बेटा, ठीक है ना। ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इधर भी तो 4 आ रहा है और यहाँ पे भी तो 4 आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, कुछ इश्यू है क्या? देखो दोनों जगह कार्बन कितने हैं, 4 4 ही है। दोनों जगह कार्बन कितने हैं बच्चों? स्क्रीन विजिबल नहीं है वसुधा, आपने आई थिंक ये क्या होगा, सबको दिख रही है ना स्क्रीन बच्चों? दोनों जगह क्या है, 4 4 ही है ना, या नहीं? जल्दी से आंसर करो बच्चों, दोनों जगह 4 4 है। तो ये देखो ये क्या हुआ इसमें, देखो अब ये इस कार्बन को, ये बीच वाला जो कार्बन था उसको कितने कार्बन अटैच है, 3 है। कितने कार्बन अटैच है टोटल, 3 है। और वही इधर ये बीच वाले को कितने, बस 2 है। तो इसलिए ये क्या बना, लीनियर चेन बना, ये लीनियर बना। और ये बना ब्रांच, ब्रांचलेस क्या मतलब अपन, शाकीय श्रृंखला। समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? गॉट इट ना? बाकी बस आपको बैलेंसिंग कर देना। बैलेंसिंग क्या करना है, चेक करना है कितने वैलेंसी बची है। अभी देखो इसमें वैलेंसी 3 बची हुई है, इसको 3 कर दिया। इसमें भी 3 बची हुई है, इसमें कितनी बची हुई है, इसमें भी 3 है, और इसमें बस 2 एक ही बचा हुआ है, खत्म है। वापस बता दो, देखो एक नया एग्जांपल लेके बताता हूं अनुजा, ठीक है ना। देखो अनुजा, अनुजा बताओ मुझे, पेंटेन होता है, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं बेटा? पेंटेन में कार्बन कितने होते हैं बताओ जल्दी से, फास्ट बताओ। पेंटेन में कार्बन कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होता, फॉर्मूला अलग से ही नहीं बनेगा। वापस क्राउन करके बताता हूँ, देखो पेंटेन में एक्सप्लेन करता हूं मैं। फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। पेंटेन में कार्बन कितने होते हैं, 5। देखो ये 2 3 4 5, इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी में डाउट है? यहाँ पे पेंटेन में 5 कार्बन लगा दिया यहाँ पे हमने। देखो बात क्या है, पेंटेन का क्या बताया उन्होंने, पेंटेन में होने कार्बन कितने चाहिए, 5 ही चाहिए। ये लिख दिया हमने। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या लिख दी मैंने, देखो 1 2 3, ठीक है ना। ये ऐसा 2 बना के इधर एक 4 लगा दिया और इधर एक 5 लगा दिया। प्रॉब्लम है क्या इसमें, कुछ हो गया ना, पास तो हो गया ना, ठीक है ना। डॉट स्ट्रक्चर नहीं करना होता, यही याद करना है। डॉट स्ट्रक्चर मतलब डॉट ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। ये मेन स्ट्रक्चर है, ये पढ़ गए तो डॉट बिट बाकी सब आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें बताओ ये सेकंड वाले में किसी को कोई इश्यू है क्या? सेकंड वाले में किसी को इश्यू है क्या? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे देखो एक कार्बन को बस 2 ही मैक्सिमम कार्बन हो सकता है, या एक कार्बन को एक ही कार्बन है। इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन आएंगे, 3 आएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? और एक पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, और एक पॉसिबिलिटी क्या बताओ मुझे? 1 2 3 4 5, देखो ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है। यहां तक समझ में आया सबको? ये भी पॉसिबिलिटी है, समझ में आया ना। देखो पेंटेन में क्या हो रहा है, 5 कार्बन आने चाहिए, इसमें भी 5 कार्बन है। काउंट करके देखो, इसमें भी कार्बन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। इसमें भी कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। और इसमें भी कार्बन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? काउंट करके बताओ एवरीवन, 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी से फास्ट। सही है। तो ये बना तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, लीनियर। दिस इज योर लीनियर स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, ब्रांच। ब्रांच क्या हुआ, एक कार्बन को कितने कार्बन से, 3 या 4 कार्बन होते। एक कार्बन को कितने कार्बन से अटैच होते, 3। इस कार्बन को कितने अटैच है, देखो 4। समझ में? इसमें कितने, इसको भी क्या बुलाते, ब्रांच। क्लियर है? क्लियर है अभी ब्रांच और लीनियर में डिफरेंस एवरीवन? सबको क्लियर है बच्चों अच्छे से? ठीक है। अभी आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होते, हाइड्रोजन तो अलग अलग आएंगे। किसी का डाउट था हाइड्रोजन अलग आने आएंगे सर, कर लेते फिर अभी कर लेते हाइड्रोजन अलग आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना। देखो काउंट कर लेते, देखो हाइड्रोजन लिख रहा हूं अभी मैं। देखो ये जो लास्ट वाला कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3, ठीक है ना। इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2 और इसके पास 2, 3। कितना होगा टोटल, कितना है टोटल? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने आ रहा है, 12 आ रहा है। इसमें कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? श्रुती CH3 का घेता म्हणजे, CH3 म्हणजे कार्बनची व्हॅलेन्सी किती, श्रुती कार्बनची व्हॅलेन्सी किती सांग बरं मला. व्हॉट इज द व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन? किती कार्बनची व्हॅलेन्सी, 4 आहे. मग इथे सांग किती बॉन्ड झाले, 1 2 3 आणि 4 झालं. व्हॅलेन्सी कंप्लीट झाली पाहिजे. आपल्याला 4च घ्यायचं 3च घ्यायचं असा काही लिमिट नाही है. व्हॅलेन्सी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में चीज है. बराबर है? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? क्लियर है? गुड गुड। अभी देखो इसमें बताओ मुझे श्रुति, ये लास्ट वाला, इसमें एक वैलेंसी ऑलरेडी है, और कितनी चाहिए, 1 2 3। बराबर है? बराबर है कि नहीं? अभी ये वाला कार्बन बताओ, ये रेड जो मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो अच्छे से सब लोग। ये जो रेड वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी ऑलरेडी है, इसकी वैलेंसी कितनी ऑलरेडी बताओ मुझे। वो आजच होणार नंदू, आजच होणार, आईपैक होणार। ये आईपैक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ गया है तो आईपैक आप 2 मिनट में समझ जाओगे। इसमें कार्बन की कितनी वैलेंसी ऑलरेडी, ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी कितनी इसमें, एवरीवन फास्ट आंसर करो, काउंट करो ना। देखो कितना है यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड, 3 बने हुए ऑलरेडी, ठीक है ना। ऑलरेडी कितने बने हुए हैं, 3। अभी कितनी रिक्वायर्ड है, अभी कितनी रिक्वायर्ड है, ओनली एक ही रिक्वायर्ड है, और बराबर है ना। तो एक लगा दिया हमने ऊपर से, सही है। और एक जरूरत थी, हमने ऊपर से दे दिया। इसमें कितने रिक्वायर्ड है, 2 रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी 2 बनी, और इसमें कितने आएगी, 3।
ठीक है ना। इसमें कितने आएंगे 3, काउंट कर लेते हैं अभी। देखो जितने भी रेड बने हुए हैं हमने काउंट कर लिए। अभी देखो नीचे वाला कार्बन है ये वाला, इसमें भी कितनी रिक्वायर्ड है, इसमें कितनी रिक्वायर्ड है, जल्दी जल्दी आंसर करो। ये नीचे वाला कार्बन है उसमें कितनी रिक्वायर्ड है, कार्बन जहां दिखी उसकी वैलेंसी 4 करनी है, ये दिमाग में रखो बस। कार्बन जहां पे दिखी उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 4, तो इसमें भी हमने 3 लगा दिया और ऊपर ऑलरेडी 1 था। सही है, अभी कर लो काउंट, अभी काउंट कर लो सब लोग, बॉन्ड काउंट कर लो रेड वाले। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट वाला ये कितना हुआ 12। कितना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने मिले बच्चों, 12 मिले कि नहीं मिले, 12 हाइड्रोजन आ रहे कि नहीं आ रहे। तो गलत हुआ क्या फॉर्मूला, गलत हुआ, नहीं हुआ ना। चलो गुड, अभी लास्ट वाला बनाते हैं, अभी लास्ट वाला जो बना हुआ है उसको भी बना लेते हैं। एक कार्बन है ये बीच वाला, ठीक है ना, इसको मैं रेड से बना देता हूँ और बाकी ब्लैक से बना देता हूँ, ठीक है ना। वेरी गुड, अभी देखो ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है उसके साइड में, सही है, बीच वाला दिया हुआ, ठीक है ना। नहीं नहीं अपन तो तेज एलिमेंट घेतो ज्याचा हो दिव्या, अभी वैसा नहीं है कि एक ही होता है, हम दूसरा भी ले सकते हैं बेटा, हम उसमें जाएंगे अभी डिटेल में कैसा है, और बहुत सारी चीजें होती है उसमें, पर उसके लिए क्या आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम ये चीज ले रहे हैं क्योंकि इसके आउटपुट में एक ही होता है इसलिए, ठीक है ना। अभी देखो इसमें भी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 3 आएगी, इसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी 3 आएगी, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 3 आएगी, और इसकी भी वैलेंसी कितनी आएगी 3 आएगी। क्लियर है। अभी ये जो दिख रहा है बीच में आ रहा है सबको, वॉइस आ रहा है सबको, आवाज आ रहा है सबको, आवाज आ रहा है क्लियरली, ओके नहीं आ रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है बच्चों, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या, जल्दी आंसर करो। सबको ब्रेक हो रहा है आवाज, सबको ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। सी डबल ओ असेल तर CO2 असेल तर, सी डबल ओ असेल तर नहीं होना ना, शिव शिव सी डबल ओ असेल तर नहीं होना, ठीक है। अभी आ रहा है आवाज क्लियर सबको, आवाज आ रहा है क्या बच्चों, आ रहा है ना, गुड, चलो ठीक है। वो बीच बीच में थोड़ा रेंज का इशू हो जाता है, जैसे होता है बता देना मुझे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखो ये 3 वैलेंसी 1 2 3, ये 3, ठीक है ठीक है, और यहाँ पे भी 1 2 3 और यहाँ पे 3, तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पे भी वैलेंसी कितना आ रहा है, ये हाइड्रोजन आइटम्स कितने मिल रहे हैं हमें 12 मिल रहा है। तो ये हमेशा फॉर्मूला आपका C5H12 ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। बट आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये डिफरेंट बन रहा है, ये भी डिफरेंट बन रहा है, ये भी डिफरेंट बनता है, तो इसको क्या बुलाते हैं हम, आइसोमर बुलाते हैं, इनको क्या बुलाते हैं, आइसोमर। समझ में आया, क्लियर है शिव। देखो सी डबल बॉन्ड होता है तो ये 2 ही वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो और यहाँ से 2 लेने पड़ेंगे हमें, तो ये CO2 बनता है, ठीक है ना, ये क्या बनता है CO2 बनता है। क्लियर है एवरीवन, यहाँ तक ये समझ गए आपको, यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे चले फिर कंटिन्यू करें। समझ में आया, इसको आइसोमर बुलाते, इसको हमने क्या बुलाया, आइसोमर बुलाया। आइसोमर म्हणजे काय असतं दीप्ती बघ, इकडे बघ, ही लिनियर चेंज झाली, ही लिनियर झाली, या दोन काय अलग ब्रँच झाला, बरोबर ना, ब्रँच झाला। तर आइसोमर म्हणजे काय असतो, ज्यांचा फॉर्म्युला सेम आहे, फॉर्म्युला तिघांचा काय आहे, फॉर्म्युला तिघांचा काय आहे, C5H12, बरोबर आहे, तिघांचा फॉर्म्युला काय C5H12 आहे, पण तिघांचं स्ट्रक्चर काय आहे, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला म्हणतो आपण याला, स्ट्रक्चर म्हणतो, बरोबर ना। तिघांचं जे स्ट्रक्चर आहे, ठीक आहे ना, ती स्ट्रक्चर काय आहे, डिफरंट आहे, ते तिघांचं स्ट्रक्चर काय आहे, डिफरंट आहे, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिझम, म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहाँ तक। CO2 बेस्ड, देखो CO2 का ये बना हुआ है, दोनों साइड में 4 4 बॉन्ड हो जाएंगे, देखो 2 2 और ये ऑक्सीजन का 2 2, क्लियर है। चलो आगे चलते, अभी देखो यहाँ पे मैंने एरोमेटिक का बनाया हुआ है, एरोमेटिक में भी क्या हो रहा है, देखो रिंग बनती है, वलयांकित हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है इसमें, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है वापस, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे वापस डबल है, यहाँ पे वापस सिंगल है, समझ में आए। तो कितने डबल बॉन्ड बनेंगे, कितने डबल बॉन्ड बन रहे हैं, देखो यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, वलैंगिक मतलब एरोमेटिक वाला वापस बता रहा हूँ। एरोमेटिक मतलब क्या होता है, जहां पे वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। बघा वलैंगिक म्हणजे काय असतं, स्ट्रक्चर कंप्लीट असतं बघा, असं आपण काय म्हणतो त्याला, प्रत्येक कार्बनला बघा 6 कार्बन अटॅच आहे टोटल, बघा लक्ष द्या इकडे, अनसॅच्युरेटेड आहे बघा, सगळ्यांनी लक्ष द्या, 1, ठीक आहे, त्याला हा दुसरा कार्बन 2, हा तिसरा कार्बन 3, चौथा कार्बन 4, इथे 5 आणि हा 6वा कार्बन 6, याच्यामध्ये काही डाऊट कोणाला, याच्यात काही नाही डाऊट कोणाला, 6 कार्बन आधी आपण जॉईन करून घेतले, स्ट्रक्चर काढतो मी तुमच्या समोर, 6 कार्बन काढून घेतले, राईट आहे। स्क्रीन परत सांगतो, स्क्रीन मराठीत सांगतो परत, बघा लक्ष द्या, आपण टोटल काय घेतले, 6 कार्बन घेतले टोटल सगळ्यांना, सोपचं नसतं मधुरा, तुम्हाला एवढं लेवलवर नाही आहे, ठीक आहे ना। इथपर्यंत काय आलं सगळ्यांना, 6 कार्बन कंप्लीट करून घेतले, एव्हरीवन क्लियर है यहाँ तक, जल्दी आंसर करो, 6 कार्बन हमने निकाल लिया, ठीक है।
अभी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड देना। देखो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने एक डबल कर दिया, ठीक है, ये डबल कर दिया तो ये छोड़ दिया, यहाँ पे एक डबल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एक छोड़ दिया, यहाँ पे वापस एक डबल बना लिया, तो 3 सिंगल एंड 3 डबल बॉन्ड बने सबको। क्लियर है? 2 और मोर देन 2 मतलब अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड है, सबके सब सिंगल है तो सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो अनसैचुरेटेड हो जाता है, सिंपल सी कंसेप्ट है। क्लियर है? यहाँ तक समझ गया है सबको? यहाँ तक क्लियर है? डबल बॉन्ड बना सबको यहाँ तक? ठीक है। देखो अभी वैलेंसी कंपेयर करो, वैलेंसी बताओ किसकी किसकी कितनी आ रही है। इस कार्बन में कितना वैलेंसी कम है, और इस कार्बन में कितना वैलेंसी चाहिए, और ऑलरेडी कितनी है उसके पास, काउंट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी काउंट करो, चलो फास्ट, कितना बैलेंस है ऑलरेडी उसके पास, 3 है, और कितना रिक्वायर्ड है, एक ही रिक्वायर्ड है, इसलिए इधर हाइड्रोजन आइटम आएगा। इस कार्बन के पास भी और एक हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, इस कार्बन के पास भी और एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी और एक हाइड्रोजन, इसको भी एक और हाइड्रोजन, और इसको भी एक हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर। इससे इजी का स्ट्रक्चर बनेगा, और आप बताओ, इतना आराम वाला इजी वाला स्ट्रक्चर है। क्लियर है अभी सबको, समझ गया? ठीक है ना? देखो 6 कार्बन लगा देने, अल्टरनेट डबल बॉन्ड देना है, और जहां जहां वैलेंसी कंप्लीट करती जानी बस। देखो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक ही हाइड्रोजन चाहिए, सिंगल हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर है अभी सबको? ये तुम्हारा हुआ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज कॉल्ड एज अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्यों बुलाते हैं? एरोमेटिक मतलब बोले इंकित, मतलब क्या कर रहा है, सर्कल कंप्लीट कर रहा है। साइक्लोहेक्सेन भी बुलाते हैं इसको, वेरी गुड मर्जुरा, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन भी बुलाते हैं इसको। हेक्सेन क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है। हेक्सेन तो पता है हमें, साइक्लो क्योंकि साइक्लिक जैसे बना रहा है, रिंग बना रहा है। 3 बार डबल क्यों बॉन्ड आता है ऋतुजा? देखो इसके स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में है, आप जब 11 12 में जाओगे ना, इसका मैकेनिज्म होता है, हर एक एलिमेंट जो बनता है उसका मैकेनिज्म होता है, मतलब उसमें पोलर बॉन्ड्स बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। मैं वही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो ऐसे ऊपर ऊपर से तो एक्सप्लेन नहीं कराया जा सकता कि डबल बॉन्ड क्यों आता है, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं उसमें। ये बेंजीन है, उसको क्या बुलाते हैं, बेंजीन बुलाते हैं, ठीक है, इसको बेंजीन भी बुलाते हैं, बेंजीन कॉमन नेम है, या साइक्लोहेक्सेन भी बुलाते हैं, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन भी बुलाते हैं इसको। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड इन रिंग स्ट्रक्चर। आगे चले फिर, ये समझ गया सबको? अरे वाह तुषार, फेवरेट है तुम्हारा, अच्छी बात है, चलो चलो गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं अभी, ठीक है, आगे चल रहे हैं अभी। देखो नेक्स्ट इसमें अभी वापस यहाँ पे मैंने तीनों का बस आपको क्या बताया हुआ है, कंपेरिजन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया प्रोपेन का, यहाँ पे आइसोब्यूटेन का, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन का दिया हुआ है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन का दिया हुआ है। चाहिए तो आपको एक काम कर सकते हैं, हम तीनों भी कार्बन का लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो तीनों हेक्सेन के स्ट्रक्चर लेके एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये तो पता है, अभी हमने अभी पढ़ा, हमने ये वाला अभी पढ़ा हमने, वापस बता रहा हूँ पूजा, देखो ध्यान दो। 6 कार्बन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ? ठीक है, रिपीट कर दो पूजा वगैरह, 6 कार्बन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? देखो अभी कार्बन 6 ले रहा हूं मैं, पहला स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 5 एंड ये 6 कार्बन लिए। क्लियर है? ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ आपका? लिनियर स्ट्रक्चर। इसमें कोई डाउट? त्यालाच आपण सरळ श्रृंखला म्हणतो, मराठीमध्ये काय म्हणतो? सरळ श्रृंखला हायड्रोकार्बन। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? लिनियर म्हणतो आपण त्याला, ठीक है, लिनियर बुलाते हैं। ये क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? ठीक है, पहला वाला क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अभी इसमें क्या कर दिया मैंने, देखो एक कार्बन को ऑलरेडी बताया था मैक्सिमम 2 कार्बन अटैच हो सकते हैं। अभी क्या कर दिया, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और इसको एक कार्बन, और यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिया, यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया, चलो मान लो यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया और यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया। अभी ये वाला क्या हुआ तुम्हारा स्ट्रक्चर, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बने। कोई डाउट इसमें? लीनियर ने नहीं होके लास्ट के 2 कार्बन हटा दिया हमने और इधर बीच में लगा दिया। इसमें भी कार्बन कितने हो रहे हैं? 6 कार्बन हो रहे हैं। यहाँ पे भी कितने हो रहे हैं? 6 कार्बन हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? ये समझ गया? यहाँ पे भी 6 कार्बन हो रहे हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर कौन सा बना तुम्हारा? ये बना तुम्हारा शाखीय श्रृंखला, मतलब ब्रांच हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक क्लियर है अभी? यहाँ तक समझ गया सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? गुड। अभी हमने क्या कर दिया, साइक्लोहेक्सेन कर दिया। साइक्लोहेक्सेन में वैसे डबल बॉन्ड होता है, वो साइक्लोहेक्सेन नहीं था वो पिछले वाला, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कर दिया, अभी देखो 1 2 3 ये 4 ये 5 और लास्ट में एक 6 कार्बन लगा दिए। क्लियर है? अब इसका वैलेंसी कितना है? 2 2 चाहिए उसको, 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इधर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, और नीचे जो है इधर भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। कितने हाइड्रोजन लगे टोटल? साइक्लो मतलब साइक्लो बताओ रुद्र, साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है? साइक्लो मतलब क्या होता है? साइक्लो मतलब क्या होता है बताओ मुझे? साइक्लो मतलब सर्कल होता है, ठीक है, साइक्लो मतलब क्या होता है? सर्कल होता है। ये क्या बना रहा है? क्या बना रहा है ऋतुजा? क्या बना रहा है बेटा यहाँ पे? साइकिल बना रहा है, सर्कल बना रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ साइक्लो वर्ड आता है। क्लियर है? समझ गया अभी यहाँ पे? क्लियर है सबको?
यहाँ पे क्लियर है सबको? ये हेक्सेन एंड हेक्सिन में डिफरेंस समझ लो। हेक्सिन क्यों है? डबल बॉन्ड इसलिए हेक्सिन आ रहा है, ई नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ए नहीं क्यों आ रहा है? सिंगल बॉन्ड इसलिए। ठीक है, दोनों सेम ही है। देखो ए नहीं हो रहा है और ई नहीं हो रहा है, बस मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया बेंजीन का। यहाँ पे एक जगह हमने क्या डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या बनाई? ई नहीं बन गया। समझ गया यहाँ तक? अभी यहाँ तक क्लियर है सबको? तीनों में डिफरेंस समझ गया? किसको डाउट था? तीनों डिफरेंस समझ गए? अभी लिख लोगे एग्जाम में? ये एक एक एग्जाम्पल लिख लेना है बस। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का भी एक एक दिया हुआ है उन्होंने, हम देख लेंगे वो डिटेल में आगे। चले फिर आगे, अभी कंटिन्यू करें आगे। चलो ठीक है, गुड। आगे चलते हैं अभी। अभी देखो आइसोमेरिज्म मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको, आइसोमेरिज्म ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, फिर वापस एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, वापस यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पे 3 कार्बन लिए हुए, देखो एक, ठीक है रेड पेन से लेता हूँ, ठीक है ना, ब्लैक है वो जलेगा नहीं। देखो एक, ये 2, ये 3 और 4 कार्बन लिए थे, ठीक है। आता है तो एक वसुधा, आवाज है तो एक। आइसोमेरिज्म बता रहा हूँ, देखो आइसोमेरिज्म मतलब देखो फॉर्मूला सेम होता है। C4H10 का फॉर्मूला है, बस 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। देखो ये स्ट्रक्चर अलग है और ये वाला स्ट्रक्चर अलग है, मतलब ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बस स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? अलग अलग बन रहा है। अलग अलग स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? अलग अलग बन रहा है। हेलो, आवाज येतोय का सगळ्यांना आता? आवाज येतोय बाळांनो? एकदा रिप्लाय करा पटकन एव्हरीवन। येतोय येतोय, गुड, चला ठीक आहे। बघा याला लिनियर स्ट्रक्चर आहे आणि याला काय म्हणतो आपण? ब्रांच म्हणतो। बघा दोघांमध्ये फॉर्म्यूला काय रे? दोघांमध्ये फॉर्म्यूला काय? C4H10। आइसोमेरिज्म सबसे इजी वाला कंसेप्ट है। दोनों में फॉर्मूला क्या बन रहा है? C4H10। ओनली डिफरेंस क्या है? ये लीनियर बन रहा है और ये क्या बन रहा है तुम्हारा? ब्रांच बन रहा है। याला काय म्हणतो आपण? शाकीय श्रृंखला म्हणतो, बरोबर ना। आणि याला लिनियर म्हणतो, बरोबर आहे। तो दोन्ही वेगवेगळ्या बनतात, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज। और देखो दोनों के नाम भी अलग आते हैं। ये आईपीएक नाम अगर फाइंड करते हैं ना, आईपीएससी नेम, तो दोनों के आईपीएससी नेम भी क्या आते हैं? अलग अलग आते हैं। दैट्स व्हाई इसे क्या बुलाते हैं? आइसोमेरिज्म बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? आइसोमेरिज्म। क्लियर आहे सगळ्यांना? समजलं इथपर्यंत? बघा इथं सांगितलं दोघांची रचना सूत्रे विभिन्न असल्यामुळे ही वेगवेगळी संयुगे आहेत। भिन्न रचना सूत्रे असणाऱ्या संयुगाची रेणुसूत्र जेव्हा एकच असते तेव्हा त्या घटनेला आपण रचना समघटकता असे म्हणतो। कळालं? मराठीत कळालं सगळ्यांना? ओनली डिफरेंस इन चेन है। क्लियर है? आईयूपैक नेम पढ़ने वाले, आईएसी नहीं है, आईयूपैक है ना, वहां पे गलत, ये तो ये लिखा है ना आपने। जन्नत आगे आएंगे हम उस पे जाने वाले बेटा, ठीक है ना। इस पे क्लियर है? आइसोमेरिज्म पे अगर आता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। आइसोमेरिज्म पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद करना है ये क्वेश्चन। देखो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना याद कर लेने। C4H10 तो आराम से निकाल सकते हैं हम आराम से, ठीक है ना दिव्या। देखो वहां पे क्लियरली बताया हुआ, देखो वहां पे वापस बता रहा हूँ। जब आपके पास फॉर्मूला सेम है, केमिकल आपका जो केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, बट आपके जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन कार्बन स्केलेटन बोल सकते हो, राइट है, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू साक्षी। ठीक है ना, C4H10 सांगितलं तुम्हाला बाळांनो, बघा लक्षात द्या। दोनों का जो फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वैसे आइसोमेरिज्म के आप है ना ऑलमोस्ट 10-12 टाइप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट ईयर, बट अभी के लिए आपको क्या रखना है? एक ही चीज याद रखना है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है बस अलग है। और एक बता दू, देखो और एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अगर मैं C5H12 बोलता हूँ, आप C5H12 का आइसोमेरिज्म निकाल के बताओ मुझे, चलो फास्ट एवरीवन। एवरीवन C5H12 का आइसोमेरिज्म निकाल के बताना आपको, एवरीवन फास्ट। आप एग्जाम में आपको कुछ भी एग्जाम्पल देते तो आपको बनाना आना चाहिए ना, ठीक है ना। क्लियर है? चलो जल्दी से फास्ट, जल्दी से। C5H12 बनाना है, 2 स्ट्रक्चर बनाना है। देखो एक बार सीधे सीधे कार्बन लगा दिए लाइन में, 5 कार्बन लगा दिए, और सेकंड इसमें क्या कर दिए? 1 2 3, यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिए, ऐसे बन गया 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। बन गए 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये क्या बना? लीनियर स्ट्रक्चर। ये बना ब्रांच स्ट्रक्चर। बाकी के तो कार्बन तो हम जो हाइड्रोजन है वो तो बैलेंस करना सीख ही गए हम। हाइड्रोजन बैलेंस करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम ऐसे बैठे बैठे कर लेते हैं। क्लियर है? अभी हाइड्रोजन बैलेंस तो करना आता है ना हमें, या नहीं आता है? बस बन गए 2 स्ट्रक्चर। कौन सा भी बना दो, बनाने के लिए बोलते हैं आप 10 एग्जाम्पल लिख सकते हैं एग्जाम में, उसमें क्या है। और इसमें देखो, इसमें और एक चेंज कर दिया हमने आइसोमेरिज्म का। इसमें क्या कर दिया? 1 2 3 4 5 6 बन गया, बन गया। यहाँ पे 5 ही थे क्या इसमें? 1 2 3 4, और यहाँ पे चलो 5 बना दिए, एक नया स्ट्रक्चर बन गया। एवरी टाइम कुछ नया स्ट्रक्चर बन जाता है, आपको कोई ये नहीं है। क्लियर है? ओनली आपका जो पैटर्न है वो अलग आना चाहिए। एवरी टाइम पैटर्न क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, और कार्बन नंबर सेम रखना है। क्लियर है? अभी समझ गया यहाँ तक? चले फिर आगे। चलो गुड, वेरी गुड।
ब्यूटेन का बन गया यहाँ पे, ब्यूटेन का ऑलरेडी बना दिया हमने, ठीक है ना। चलो आगे चल रहा है अभी, ठीक है ना बच्चों। देखो अभी ऑलरेडी मैंने तीनों का डिफरेंस बताया यहाँ पे आपको, अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। अल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। यही चीज याद रखनी बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लोगे। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, एन ई एस आता है। अल्कीन मतलब देखो ए एन ई आता है, ये याद रखो, ए एन ई होता है, सफिक्स बताया हुआ है यहाँ पे मैंने। लास्ट में क्या आता है, ए एन ई आता है, ई एन ई आता है, एंड इसके आता है अल्काइन, वाई एन ई आता है, ठीक है ना। अल्काइन वाई एन ई आता है। अभी देखो एग्जाम्पल बनाना है मान लो मैंने 4 कार्बन ले लिए, ठीक है ना। बात सुनो सब लोग, 4 कार्बन ले लिए, तो 4 कार्बन में ये क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4। कोई डाउट इसमें, समझ में आया। यहाँ पे 4 कार्बन बना लिया, बाकी हाइड्रोजन हम बैलेंस कर लेते हैं। अभी हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं इसमें, चलो ठीक है ना। 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3। इसमें कोई डाउट किसी को, पहले इसमें स्क्रीन दिख रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है। तन्वी आप शायद से ना ऐसे स्लाइड कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ बोला, लावण्य काय डाऊट आहे बघा तुम्हाला, ठीक आहे। मराठीमध्ये याच्यात बघा काही आहे नाही मराठीत सांगण्यासारखं, मी मराठीत पण एक्सप्लेन करतो बघा। इसमें क्या है, आपको बस क्या याद रखना है, सिंगल बॉन्ड है, मराठीत पण तेच आहे, ए एन ई है, ठीक है ना। अनुजा देखो मराठीमध्ये पण तेच आहे, डबल बॉन्ड म्हणजे ई एन ई एस लावायचंय तुम्हाला, ई एन ई लावायचं आहे, आणि ट्रिपल बॉन्ड म्हणजे काय लावायचंय, वाय एन ई, अल्काईन, ठीक आहे ना। फक्त मराठीत लिहायचं, ठीक आहे ना। याला काय म्हणतो, अल्काईन, ठीक आहे, मराठीत लिहायचंय फक्त, त्याच्यात दुसरं काही नाही। क्लियर आहे बघा। आता याच्यामध्ये बघा, अभी मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, देखो ब्यूटेन का एग्जांपल लिया था हमने, ये बना ब्यूटेन आपका। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ए एन ई आ रहा है, बरोबर ना। लास्टला काय येतो आपला, ए एन ई येतोय। आता बघा तेच जर 4 कार्बन घेतले आपण, उसमें क्या लिया हमने, 4 कार्बन लिया, देखो 1 2 3, एंड यहाँ पे लास्ट में क्या कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, लास्ट में कितने बॉन्ड लगा दिए, डबल बॉन्ड लगा दिया। अभी डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, रे वैलेंसी कंपेयर करो वापस, चलो वैलेंसी लगा दो वापस, चलो कितना आएगा वैलेंसी, इसमें ऑलरेडी 2 है, 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखो अल्काइन पे फॉर्मूला पे जाएंगे हम, ये गलत लिखा है ना यहाँ पे, अल्काइन का गलत लिखा है, सॉरी, ठीक है। हाँ यहाँ पे 1 2 हुआ, यहाँ पे वापस 2, देखो यहाँ पे 1 2 था ऑलरेडी, यहाँ पे 3 है तो एक ही लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 है, ऊपर एक नीचे एक, और इसमें 3 लगेगा। इसमें कोई डाउट सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या बस 2 ही लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे एक ही लगा दिया, यहाँ पे एक, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे एक नीचे लगा दिया, और लास्ट में इसमें 3 लगा दिए। क्लियर है अभी, समझ गए यहाँ तक। सर C5H12 आणि C5H10 असेल तर कसं समजेल की कोणता बॉन्ड है, वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप देखो अभी ये क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटीन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटीन बन जाएगा, ई एन ई, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, डबल बॉन्ड हो गया। अभी लास्ट में क्या हो रहा है, देखो ये हटा दो, लास्ट में मैंने क्या कर दिया, देखो सी 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 और सी, 4 बॉन्ड लगा दिया, और लास्ट में मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया इधर। इसका वैलेंसी कितना है, देखो इधर 3 है, यहाँ पे 1 लगेगा, इसका ऑलरेडी 4 हो गया, इसमें और 2 लगा दिया, और इसमें 3 लगा दिया। तो इसको क्या नाम दिया हमने, ब्यूटिलिन। इसको नाम क्या दिया, ब्यूटिलिन, या ब्यूटाइन नाम दे दिया इसको, ठीक है ना, ब्यूटाइन। यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आया। आपको डिफरेंस पूछा सकते हैं, या नंबर दे सकते हैं, या उसका स्ट्रक्चर निकालने के लिए दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो कार्बन काउंट करते हैं, सब जगह है कार्बन कितने, 4 ही है, सब जगह कार्बन कितने रहे, इसमें भी कार्बन कितने, 4 ही है, ठीक है ना। कार्बन कितने इसमें, 4 ही है। हाइड्रोजन पहले किस में कितने थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने पहले केस में, देखो वापस बता रहा हूं मैं, पहले केस में हाइड्रोजन कितने, इसमें हाइड्रोजन काउंट करो जल्दी से, चलो कितने आएंगे हाइड्रोजन, सांगतो ना, लावण्य सांगतो तुम्हाला बघा। हायड्रोजन किती होणार, 10 होणार याच्यामध्ये, हायड्रोजन किती होणार, 10 याच्यामध्ये बघा। आता C4 कार्बन 4 आहे, हायड्रोजन किती बघा, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। क्लियर है। अभी लास्ट में क्या करते हो, 4 है, और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं टोटल, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, ओनली 6 हो रहे हैं। अभी देखो तीनों में डिफरेंस देखो, तीनों में डिफरेंस देखो मेनली। देखो पिछले स्लाइड पे जगह है, तो हम चलो अगले स्लाइड पे लेके जाता हूं मैं, जगह का प्रॉब्लम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। देखो 1 मिनट बस, 1 मिनट बस, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। हाँ ध्यान दो यहाँ पे, अभी तीनों का डिफरेंस बताता हूँ बच्चों में। आपके पास क्या है, अल्केन है, ठीक है, उसके बाद क्या अल्काइन है, अल्किन है सॉरी, और लास्ट में क्या अल्काइन है। यहाँ तक समझ में आया, तीनों डिफरेंस समझ में आपको। देखो अभी हमने ब्यूटेन का एग्जांपल लिया था, किसका एग्जांपल लिया था, ब्यूटेन का, ठीक है ना।
तो ब्यूटेन में क्या क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ब्यूटेन में क्या आता है? यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है? C4H10, यहाँ पे C4H8 और C4H6 था, ठीक है, C4H6 था। मतलब इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे उसके देखो डबल करके उसमें 2 ऐड कर दिया। देखो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 + 2 10 हो गया। यहाँ पे आप पजल सॉल्व करते हो ना, पजल जैसा, ये देखो यहाँ पे कितने थे? 4 कार्बन थे, उसके एग्जैक्टली डबल हो गया। मतलब यहाँ पे Cn है, यहाँ पे Cn है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। और इसमें क्या कर दिया? डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दिया है, देखो दिख गया। अभी आप बताओ मुझे, एक बात बताओ, C6 है, यहाँ पे कितना होगा रे? यहाँ पे इसका क्या होता है? ये हेक्सेन होता है, राइट है ना। फॉर्मूला क्या होता है? ये हेक्सेन होता है, राइट है ना, हेक्सेन। एवरीवन C6 है, यहाँ पे कितना आएगा? हाइड्रोजन कितने बनेंगे एवरीवन? फास्ट, 6 का डबल 12, 12 में कितने ऐड करने? 2, कितना बनेगा? 14। इसमें क्या है? हेक्सेन आएगा, ANE, राइट है, हेक्सेन आएगा, वेरी गुड। इसमें अभी देखो, मान लो ये वाला नेक्स्ट C4 है, H कितना आएगा? सॉरी C6 है, H कितना आएगा? H कितना बनेगा? फास्ट एवरीवन, फास्ट, कितना बनेगा? 12, बराबर है। कितना बनेगा? 12। इसका नाम क्या कर दिया? देखो हेक्जीन, लास्ट में क्या कर दिया? ए को हटा के ENE लिख दिया, बस। क्लियर है? अभी इसमें क्या होगा? C6H कितना हो जाएगा? 12 - 2 कितना बनेगा? 10, वेरी गुड, ये हुई ना बात। ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन, ठीक है, क्या बन जाएगा? हेक्साइन। क्लियर है? समझ गया यहाँ तक सबको? डिफरेंस समझ में आया? अभी एक बात बताओ मुझे, चलो C8 लिया हमने, C8 का बता दो चलो, फास्ट फास्ट एवरीवन, C8 का बताओ चलो, फास्ट एवरीवन। C8 का कितना होगा? यच, सुन रहा हूं मैं, जल्दी फास्ट, वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए। C8 का कितना होगा? वेरी गुड, 8 डबल 16 + 2 18। इसका नाम क्या होता है? क्या होता है नाम? ऋतुजा आएगा, आवाज आएगा बेटा, ध्यान दो। ऑक्टेन। क्या होता है? ऑक्टेन, वेरी गुड। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? C8H16, क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑक्टीन, ENE, राइट है। और लास्ट में क्या आएगा? C8H14, कितना होगा लास्ट में? लास्ट में कितना हो जाएगा? 14। इसका नाम क्या आएगा? ऑक्टाइन, वेरी गुड। वाई नहीं लगा देना। अभी इससे इजी कुछ होगा क्या? और अभी समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है अभी एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक? आगे चले फिर। अमित क्या बताना बेटा? डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, कुछ बताना है तो वापस बता दो, ठीक है ना, कोई टॉपिक क्लियर ना है तो, ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी देखो वापस बताया हुआ है, अभी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप सीखना है। आगे आईपैक नाम जो आएगा, हम आईपीसी नाम जो पढ़ने वाले, उसके लिए आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। देखो फंक्शनल ग्रुप मेनली ये 5-6 टाइप है। पूरा जो है ना, आपको 11th-12th में जो केमिस्ट्री ना बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा ये चार्ट के ऊपर है। आपके सामने जो चार्ट लिखा हुआ है ना, ये पूरा आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब ऑलमोस्ट 50% केमिस्ट्री का जो वेटेज है ना, आपके सामने अभी इसको याद करना है और इसके फॉर्मूला आगे करके करने बस, ठीक है। देखो करते हैं अभी। पहला दिया है आपको, हेलो दिया हुआ है। हेलो मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे भी दिखा है हेलो, क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो। हेलोजन जो होता है ना, हेलोजन बच्चों, ठीक है ना, हेलोजन जो होता है ना बच्चों, हेलोजन जो होता है ना, उसको एक्स से डिनोट करता है। हेलोजन मतलब क्या होता है? जो 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स पता होंगे ना तुम्हें, कौन कौन से आते हैं 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स? पेरियोडिक टेबल याद है सबको? कौन कौन से होते हैं 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स? कौन बताएगा मुझे? अरे स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ना बच्चों, ब्रोमीन से स्टार्ट होता है पहले, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। ये क्या होते हैं? 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ तक फ्लोरीन भी होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन भी आता है इसके पहले। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होता है तुम्हारे? ये 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज अ हैलोजेंस, दे आर कॉल्ड एज अ हैलोजेंस। उनको नाम ही दिया हुआ है उन्होंने, हैलोजन, ठीक है, उनको नाम ही क्या दिया हुआ है? हैलोजन। और ऑलवेज कीप इन माइंड, नोट करके लिखो, हैलोजन जो होते हैं ना, हैलोजन, ठीक है, जब भी हम नाम आगे पढ़ेंगे वो कहाँ पे आते हैं? प्रीफिक्स में आते हैं, पहले आते हैं, ठीक है ना। प्रांजल रेंज कम होगा बेटा आपके पास, ठीक है ना। किधर आते हैं वो? प्रीफिक्स में पहले आते हैं, ठीक है ना। सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब पहले होता है ना, राइट है। हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली हमेशा स्टार्टिंग में लगती है, कभी बाद में नहीं लगेगी। हेलोजन फैमिली जो होती है हमेशा कहाँ पे लगेगी? स्टार्टिंग में। क्लियर है सबको? ये चीज याद रखनी है बस, हेलोजन फैमिली ऐसी है कि जो हमेशा स्टार्टिंग में लगती है, बाकी कोई भी फैमिली स्टार्टिंग में नहीं लगती है। क्लियर है? समझ में आया यहाँ पे? ये आपको याद रखना है, बाकी बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? हेलोजन फैमिली हमेशा स्टार्टिंग में प्रीफिक्स में आएगी। उसके बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है उसका ग्रुप होता है OH, ठीक है, शॉर्टकट में याद रखना है, OH ग्रुप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अल्डिहाइड होता है, उसका ग्रुप होता है CHO, अल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO। कीटोन का ग्रुप होता है CO होता है ओनली, क्या होता है? CO।
ठीक है, या COO होता है वो एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, उसके बाद ईथर होता है डबल ओ, उसके बाद में RR लगता है, ईस्टर का होता है COO होता है, ठीक है ना। देखो इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, और लास्ट में नाइट्रोजन का NH2 आ जाएगा। ठीक है, वापस रिपीट करते एक बार, चार्ट वापस रिपीट करते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है अल्कोहल। अल्कोहल का ग्रुप क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ग्रुप याद क्या रखना है, OH। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे करना है याद उसको, ठीक है। अल्कोहल का ग्रुप कौन सा आता है, OH, गुड। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, CHO किसका ग्रुप होता है, अल्डिहाइड का। CHO किसका ग्रुप है, अल्डिहाइड, नाम पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है ना। उसके बाद कीटोन जो होते हैं, कीटोन्स, अल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन्स। कीटोन्स का ग्रुप होता है CO, याद रखना है बस, कीटोन्स का ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। हाँ इसमें होने वाला है ना। उसके बाद क्या आएगा, COOH आएगा आपका, क्या आएगा, COOH आएगा आपका, एसिडिक होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ईथर आता है, ईथर का क्या आता है, डबल बॉन्ड वो आता है। ईथर सबसे इजी वाला चैप्टर है, सबसे इजी वाला। आपको नेक्स्ट ईयर ईथर, ये जो नाम लिखे हैं ना, आपको अलग अलग नाम से ये चैप्टर है पूरे, ठीक है। लास्ट में आता है ईस्टर। ईस्टर में C डबल बॉन्ड वो होता है, और अमाइंस क्या होता है, NH2 होता है। आपको ये ना रट्टा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अभी हार्ड लग रहा होगा। 11th 12th में आप है ना ऐसे सोते सोते लिख दोगे, सर अमाइन मतलब NH2 होता है, या ईस्टर मतलब C डबल बॉन्ड होता है, तो हार्ड नहीं है। आप बहुत आराम से करने वाले, तो इसको हार्ड समझ के मत करो, ठीक है ना। पर ठीक है, पाठ झाला मधुरा, वेरी गुड। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते, अल्कोहल मतलब OH, अल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन्स मतलब CO, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, ईथर मतलब O बॉन्ड होगा बस, दोनों साइड में RR लगता है। ईस्टर मतलब C डबल बॉन्ड O होता है। अमाइंस मतलब क्या होता है, NH2 होता है। यहाँ तक क्लियर है अभी, यहाँ तक क्लियर है सबको। मराठी में भी दिया हुआ है, देखो बस नाम मराठी में लिखा है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, ठीक है। मराठी वाले ध्यान दो, बस कुछ चेंज नहीं किया है, पूरा इंग्लिश और मराठी सेम ही है, ठीक है ना। चले गए आगे फिर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, वेरी इजी है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं बच्चों अभी, ठीक है ना। देखो अभी उन्होंने कुछ है ना यहाँ पे होमोजीनियस सीरीज दी हुई है, ठीक है ना। त्यालाच आपण मराठीत काय म्हणतो, समजातीय श्रेणी म्हणतो, बराबर है ना। यहाँ पे होमोजीनियस सीरीज है, तो होमोजीनियस सीरीज बहुत इजी है, मतलब आपको तो पहले तो अल्केन की दी हुई है, अल्केन की तो अभी रट्टा हो गया हमें, क्या करना है उसमें, ठीक है ना। अल्केन तो याद ही हो गया, अभी क्या है, क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। उसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, वो तो रट्टा ही हो गया हमें, उसमें क्या करना है, क्लियर है। उसको करना ही नहीं है ना, बाद में इजी इजी वाला पार्ट है वो, सबसे इजी वाला पार्ट है ये, तो हम सोते सोते लिख सकते हैं अभी स्ट्रक्चर, बहुत बार देखा हुआ है हमने। हो जाएगा अभी, हो जाएगा, स्ट्रक्चर निकल जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ पे, देखो CH2BH2 कुछ नहीं करना है बच्चों, मैंने वापस बता दिया आपको क्या करना है। कार्बन से याद रखना है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आप इतना रट्टा नहीं कर सकते चीजों को ना, ऐसे रट्टा मत करो कि CH2 साइड है, जैसे आप देखो बेटा, आप क्या कर रहे हो, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, होना चाहिए। बेटर क्या करो आप, देखो बेटर क्या करो, बस कार्बन याद रखो ना। जैसे ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दो, बस उनको बैलेंस से बैलेंस करो उनकी, अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। बस नंबर ऑफ कार्बन से याद रखो, आपका क्या हो जाएगा, उतना इजी चला जाएगा, ठीक है ना। ओनली नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, ठीक है। चलो गुड, आगे चलते हैं। अभी देखो नेक्स्ट वाला दिया तुम्हारा, सीरीज दिया है मिथेनॉल का, इथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, ब्यूटेनॉल का। मैं आपको है ना 2 मिनट में बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है ना, 2 मिनट में बनाना सिखा देता हूँ। मुझे बात बताओ, अभी हमने क्या क्या पढ़ा अभी। पहला होता है मीथेन, होता है आपका, मीथेन का स्ट्रक्चर बताओ, कौन बताएगा मुझे। 4 कार्बन होते हैं, बराबर है, एक एक कार्बन है, और उसमें क्या हो जाएगा, कब क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को हटा के बस OH लगा दो, क्या बना उसका, ठीक है ना। देखो मीथेन जो है ना, देखो सबसे इजी वाला बताओ, अल्कोहल का सबसे इजी वाला, मीथेन का नाम क्या लिखते हैं हम, METHANE। ये जो AN है ना, इसको हटा दो, उसकी जगह बस क्या लगा दो, OL लगा दो, क्या लगा दो, OL, क्या बना, मीथेन से क्या बना, मिथेनॉल बना। मीथेन से क्या बना, मिथेनॉल बना कि नहीं बना, क्लियर है। अभी इथेन का लेते हैं, इथेन में क्या होता है बताओ, कौन बताएगा मुझे, इथेन में क्या होता है। इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, सही है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे 3 लगा दे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन लगा दिया बच्चों मैंने। अभी क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा दो इधर का, इधर OH लगा दिया बस, क्या बना, अभी ये इथेन था, इथेन था, EN ही हटा दो, इधर क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। कोई डाउट इसमें, ये लास्ट का EN ही हटा के OL लगा दिया बस, क्या बना, इथेनॉल बना। बना कि नहीं बना इथेनॉल, क्लियर है सबको। अभी एक बात बताओ मुझे, अभी 2 कार्बन से इथेनॉल बना। अभी बहुत इजी वाला क्वेश्चन है मेरा, अगर मेरे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है, तो 6 कार्बन से क्या बनेगा रे,
6 कार्बन से क्या बनेगा? अल्कोहल का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा 6 कार्बन से? अल्कोहल का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा 6 कार्बन से? एवरीवन, क्या बनेगा? हेक्सानॉल। वेरी गुड। क्या बनेगा? हेक्सानॉल। स्ट्रक्चर निकाल के बताओ मुझे, चलो फास्ट स्ट्रक्चर निकाल के बताओ। कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6। सही है। लास्ट में क्या लगाना है? बस लास्ट में क्या लगाना है आप खुद निकालो, स्ट्रक्चर चेक कर लो मेरे साथ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। डन। बन गया हेक्सानॉल का स्ट्रक्चर। बन गया हेक्सानॉल का स्ट्रक्चर। इजी है हार्ड है? इजी है हार्ड है? बन गया ना। इससे क्या होगा? देखो इतना इजी वाला सीरीज बन रहा है। इजी है। वेरी गुड। अभी एक बताओ मुझे, अभी एक बात बताओ, ठीक है ना, ब्यूटेनॉल तक दिया हुआ है। पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर बना बताओ मुझे, पेंटेनॉल का कितना होगा? पेंटेन, पेंटेनॉल क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनाओ, कितने कार्बन आएंगे? नाही का आला गायत्री परत सांगतो बघा, ठीक आहे ना, गायत्री परत सांगतो. गायत्री लक्ष दे इकडे. गायत्री लक्ष दे बघा. पेंटेन म्हणजे किती कार्बन असतात गायत्री? गायत्री पेंटेन म्हणजे किती कार्बन असतात? गायत्री तुझा रिप्लाय वाट बघतोय मी. पटकन गायत्री, आलाच नाही का रिप्लाय? 5. गुड. 5 ना बा, पेंटेन म्हणजे 5 ना. बघ, मिथेन म्हणजे 1, बरोबर ना? 5 असतात गायत्री. ते पहिले क्लिअर कर. बेसिक तू स्टार्टिंग पासून होते का लेक्चरला? 5 कार्बन. देखा 1 2 3 4 5, ठीक आहे ना. काल 5 कार्बन आहेत. मग लास्टच्या कार्बनला काय केलं? फक्त आपण OH अप्लाय करून दिलं, बाकी काहीच नाही. बाकी काय केलं? व्हॅलन्सी बॅलन्स केल्यात फक्त. बाकी काय केलं? व्हॅलन्सी बॅलन्स केला, ठीक है ना. OH का O लगाना है ना सर? हाँ, OH का मतलब OH लगाना है। H जो होगा ना यहाँ पे, ये H पूरा का पूरा हट जाएगा, उसकी जगह पूरा क्या आ जाता है? OH ग्रुप होता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्या आ जाता है? OH ग्रुप आ जाता है। ये क्या बना आपका? पेंटेनॉल। क्लियर है? अभी बन जाएगा स्ट्रक्चर। किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले फिर। अभी आप कोई भी बना सकते हो, फिर कोई भी बना सकते हो. कळालं गायत्री? बघ तेच आहे बघ, इकडे लिहिले आपण. अब उसके बाद आप फॉर्मूला बना दो ना, ये वाला तो हम लिख सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो 2 मिनट में लिख सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात नहीं है. आप बना दो, ये वाला स्ट्रक्चर बना दो, काउंट करके ही लिख दो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. समझ गए यहाँ तक? चले फिर आगे, चले आगे डिटेल में. नेक्स्ट इस पे चले. एवरीवन आंसर ओके. शिव सीओएच होतं का? सीओएच होतं, राईट. लास्टला सीओएच होतं, ठीक है ना. लास्टला काय बोल जाए? सीओएच हो जाए. लास्ट में देखो अभी नेक्स्ट दिया हुआ है अल्केन्स का, दिया हुआ है. अल्केन्स तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. अल्केन्स हम 10 बार पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है. उसी को लिख देते वापस. अल्केन्स क्या होगा? डबल बॉन्ड आएगा, बस क्या आएगा? डबल बॉन्ड लिख देना एक जगह. लास्ट में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, ठीक है. जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, प्रोपीन का एग्जाम्पल. प्रोपीन में क्या होते हैं? 3 कार्बन है, तो लास्ट में जो कार्बन है वहां पे डबल बॉन्ड बना दिया. एक कोणता? इथे कोणता एक आहे का? आधी आधी कोणत्या ह्याच्यात म्हणते मधुरा? कौन सा पूछ रहे हो मधुरा? इसमें कहाँ पे 1 है, क्या पूछ रहे हो आप? 1 ब्यूटेन. हाँ मतलब देखो अभी स्ट्रेट चेन है तो आप ब्यूटेन भी लिख सकते हो, ठीक है ना. ये वाला पिछला वाला था ना, ये 1 ब्यूटेनॉल बन जाएगा, एक्चुअली 1 ब्यूटेनॉल बनेगा ये. वो बताता हूँ आपको यार, ब्यूटेन 1 ऑल लिखते हैं, सबसे क्लियर ये होता है, ब्यूटेन 1 ऑल ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना. ब्यूटेन में जनरली स्ट्रेट चेन होता है, फर्स्ट कार्बन पे होता है, तो ब्यूटेन भी लिखते हो तो गलत नहीं होता, ठीक है ना. इसमें ना ये वाला ना 1 ब्यूटेन नहीं है, ठीक है ना. लावण्य आप कौन सा सीओएच पूछ रहे हो बेटा? देखो इसको बोल रहे हो आप, ये वाला पूछ रहे हो. मधुर आप ये वाला पूछ रहे हो, ठीक है. अभी वो नेम्स में जाएंगे तो आपको और डिटेल में बताता हूँ मैं, ठीक है ना. तो कौन सा वाला पूछ रहे हो फिर? ये वाला 1 2 3 4, ये वाला. हाँ सीओएच म्हणजे लास्टला सीओएच होईल असा, हा सीओएच होईल लास्टला बॉन्ड, ठीक है ना. देखो लास्ट में वापस बताता हूँ, जब मैं अल्कोहल की बात कर रहा था बच्चों, ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना है. देखो जब मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ तो देखो ब्यूटेन में कितने अल्कोहल कार्बन होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना. तो लास्ट कार्बन में क्या होता है? OH लगता है, तो ये पूछ रहा था कि लास्ट में COH होगा क्या, इसलिए मैंने उसको बोला कि हाँ लास्ट में COH हो जाएगा, ठीक है. कहा था लास्ट ला COH हो रहा है, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अभी लास्ट में COH बॉन्ड हो रहा है, वही बता रहा हूँ मैं. हाँ टाइम झाला है पूजा, थांबा एक फक्त लास्ट तक घेऊ दे मला, लास्टची सीरीज घेऊ दे. उसके बाद अल्किन की सीरीज दी थी बच्चों यहाँ पे. अल्किन की सीरीज क्या हो जाएगी? अल्किन की सीरीज ऐसे आ जाएगी, ठीक है. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस यहाँ पे क्या करना है? डबल डबल बॉन्ड लेना है, ठीक है ना.
OH स्मॉल नहीं पाहिजे, ते कॅपिटलच पाहिजे. OH कॅपिटल ही होगा, स्मॉल नहीं आएगा, ठीक है ना. ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी लग सकता है ना, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा ना बच्चों, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्कीन्स है ना, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड. तो ट्रिपल बॉन्ड देखो, ये दो कार्बन है उनके बीच में भी लग सकता है, ठीक है ना. मधुरा आप बताओ, एक मिनट, एक डाउट क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ना डाउट